हेलो सीटीएस फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की 17 अक्टूबर को तेजपुर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था उन लोगों ने 17 अक्टूबर को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, और जिनका वेटिंग लिस्ट 1 में एंड वेटिंग लिस्ट 2 में नेम है, तो रिस्पेक्टिवली उन लोग को 21 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना था। तो ये थी आपकी अपडेट। लेकिन एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। कल जो काउंसलिंग हुई यानी 17 अक्टूबर को, उसमें कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं जिन पे कि बच्चों को वो अलॉट नहीं हुई हैं, क्योंकि बच्चों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उतने बच्चे पहुंच नहीं पाए होंगे काउंसलिंग में, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो इसीलिए वो सीट्स वैकेंट रह गई। तो वो जो वैकेंट सीट हैं उनका यहाँ पे कुछ अपडेट आया है, उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जानेंगे कि क्या मतलब है वैकेंट सीट का। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये ओपन होगा, तब तक के लिए हम ये देखें डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये तेजपुर यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने इसे रिलीज़ किया है, और प्रोग्राम वाइज वैकेंसी स्टेटस इसमें दिया गया है आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन ऑन 17 अक्टूबर 2022। तो वेट लिस्ट 1 कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन 21 अक्टूबर एट 9 AM। यहाँ पे लिखा है कि वेट लिस्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे जाके रिपोर्ट करें 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा है, ड्यू टू पॉसिबल स्लाइडिंग न्यू वैकेंसी में अराइज इन ऑल द रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है इंटीग्रेटेड BSc B.Ed इन केमिस्ट्री। तो इसमें जो वैकेंसी स्टेटस है वो ये है कि अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीटें हैं, EWS के लिए 0, यानी EWS के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची है, OBC NCL के लिए 3 सीट्स, PWD के लिए 0, ST के लिए 2 सीट्स, ST के लिए 1, और टोटल यहाँ पे जो है 11 सीट्स हैं सारी कैटेगरीज़ को मिला के। तो यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज में ही आप लोग का इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री प्रोग्राम है, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व्ड वैकेंसीज 10 हैं, EWS के लिए वैकेंसी 1 है, OBC NCL के लिए 4, PWD के लिए अगेन 0, और SC के लिए 2, ST के लिए 1, टोटल कैटेगरीज़ को मिला के यहाँ पे 18 सीट्स हैं। और आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो इसमें आता है प्रोग्राम इंटीग्रेटेड MCOM के लिए। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड सीट्स जो हैं कि 4 हैं, और यहाँ पे EWS के लिए 0 है अगेन, और OBC NCL के लिए 3, PWD के लिए कोई सीट नहीं, SC के लिए भी कोई सीट नहीं, ST के लिए भी कोई सीट नहीं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 7 है। तो आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। तो इंटीग्रेटेड MA इन इंग्लिश ये प्रोग्राम है, और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं, EWS के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, और OBC NCL के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है, PWD के लिए 1 है जो कि अनरिजर्व्ड के अंदर कट ही आएगी, और SC के लिए यहाँ पे 1 है, और ST के लिए 0, यानी कि ST के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 9 है। तो आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। इसके प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेट इन चाइनीज़। तो यहाँ पे ये डिप्लोमा कोर्स है आई थिंक। तो यहाँ पे जो है कि आपका अनरिजर्व्ड के लिए 20 सीट्स हैं, EWS के लिए 5, OBC NCL के लिए 13, PWD के लिए 0, SC के लिए 7, ST के लिए 3, और टोटल यहाँ पे 48 नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑल कैटेगरीज़ को मिला के। डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड MSc इन लाइफ साइंसेज। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 9 सीट्स हैं, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, PWD के लिए 0, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल यहाँ पे 15 सीट्स देखने को मिल रही हैं ऑल कैटेगरीज़ को मिला के। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में आते हैं। तो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड BSc B.Ed इन मैथमेटिक्स। अनरिजर्व्ड के लिए 5 वैकेंसीज, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, PWD के लिए 0, SC के लिए 1, ST के लिए 0, और टोटल यहाँ पे 10 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, प्रोग्राम इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स। अनरिजर्व्ड के लिए 6 सीट्स, EWS के लिए कोई भी सीट नहीं, OBC NCL के लिए 4, PWD के लिए 0, SC के लिए 2, ST के लिए 0, और टोटल जो है यहाँ पे 12 सीट्स हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आते हैं। तो इंटीग्रेटेड BSc B.Ed इन फिजिक्स। तो अनरिजर्व्ड के लिए 6, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, PWD के लिए कोई भी नहीं, SC के लिए 2, ST के लिए कोई सीट नहीं बची है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं सभी कैटेगरी को मिला के 12। तो आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ही इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं, EWS के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, OBC NCL के लिए 3, PWD के लिए कोई भी सीट नहीं है, और SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 0, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 16 सभी वैकेंसीज़ को मिला के कैटेगरी में। तो यहाँ पे ये था आपका पूरा PDF, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल थे उनका ये वैकेंसी स्टेटस था। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इंटीग्रेटेड MCOM का ये है प्रोग्राम, जिसमें कि आप लोग का PWD, EWS, SC, ST सबके लिए 0 सीट्स यहाँ पे बची हैं, मतलब यहाँ पे इन कैटेगरीज़ के लिए कोई भी सीट इस कोर्स में नहीं बची है। तो वेटिंग लिस्ट 1 में जो स्टूडेंट हैं उनको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए अगर वो लोग इस कैटेगरी में लाई करते हैं और यही कोर्स उनको चाहिए। तो अगर उन्हें ये कोर्स नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो वो लोग देख लें कि उनकी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी स्टेटस क्या है, और देख के तभी वो लोग वेटिंग लिस्ट 1 में
जब काउंसलिंग होनी है, कब आपकी 21 अक्टूबर 2022 को सुबह के 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो वेटिंग लिस्ट 1 में आपका नाम होगा। और जब आपका नाम होगा तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि आपका जो कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसकी कैटेगरी जो आपकी है उसमें आपकी सीट जो है कितनी वैकेंट है। अगर ज़्यादा वैकेंट है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, अगर 0 है तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आपके लिए सीट नहीं बची है। वो बात अलग है कि आप लोग अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनरिजर्व का मतलब कि आप लोग को यहाँ पे आपके रिजर्वेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपको सर्टिफिकेट का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अनरिजर्व के लिए आप लोग जा सकते हैं, बाकी और किसी के लिए आप लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही थी पूरी अपडेट। आई होप कि आपका जो है डाउट वो क्लियर हुआ हो। एक हमारे एस्पायरेंट का डाउट था, यही डाउट था कि यहाँ पे जो है कि SC ST के लिए 0 सीट दिखा रही है, PWD के लिए भी 0, EWS के लिए भी 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप लोग की कैटेगरी अगर ये है और आपको यही कोर्स चाहिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची है और आपका नाम वेटिंग लिस्ट 1 में आपको मिल जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट 1 में है तो आपको 21 अक्टूबर को जाना है, तब ये आपकी लिस्ट जो है ये काम की है। और वेटिंग लिस्ट 2 के लिए ये वाली लिस्ट अभी काम की नहीं है, क्योंकि अभी ये सीट भरेंगी या फिर कुछ खाली रहेंगी तो दूसरी लिस्ट अभी और आएगी 21 अक्टूबर को। तो उसमें आपको जो देखेंगे तो वो वेटिंग लिस्ट 2 के लिए होगी, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अपना नाम। ठीक है, तो आप लोग को यही करना है और जाके यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए 21 अक्टूबर को। जिनका सीट बची है जिस कोर्स में और उनकी कैटेगरी में भी सीट बची है तो वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही था पूरा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।